सहारा प्रणाम, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समय। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की स्क्रूटनी की जा रही है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रत्याशी अमित जोगी के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई गई है और कर्ता अधिवक्ता सभी शिकायतकर्ता कक्ष के अंदर पहुंच गए और सुनवाई के दौरान पत्रकारों को कक्ष से बाहर कर दिया गया है। बंद कमरे में जोगी के नाम पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान अमित जोगी ने नियम 12 का हवाला देते हुए स्क्रूटनी और सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अमित जोगी ने कहा है कि ऋचा जोगी के फॉर्म निलंबन आदेश की कॉपी नहीं मिली है, ऐसे में फिलहाल बहस नहीं की जा सकती है। इससे पहले आज ही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी रितु पेंडम और राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी उर्मिला मार्को का भी नामांकन स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा अंबेडकर राइट पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा कोरचे, निर्दलीय उम्मीदवार प्रताप सिंह भानु और अर्पण सिंह पैकरा के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं। तो नियम 12 का यहां पर हवाला दिया गया है और आपको बता दें कि मरवाही उपचुनाव स्क्रूटनी प्रक्रिया जारी है। इसमें आपको बता दें कि अमित जोगी के नामांकन पत्र पर भी आपत्ति जताई गई है। पहले आपको बता दें कि इनकी पत्नी के नामांकन पर जाति को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद बंद कमरे में अमित जोगी के साथ सुनवाई होती है। तो नियम 12 का हवाला दिया गया, बंद कमरे में अमित जोगी से सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ है अपने संवाददाता अखिलेश नामदेव के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे। मरवाही उपचुनाव स्क्रूटनी प्रक्रिया जारी है और अमित जोगी के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई गई है। अब आप समझिए इस पूरे के पूरे केस को कि बंद कमरे में अमित जोगी के साथ अगर सुनवाई होती है तो क्या कुछ उनके साथ सुनवाई हुई। अमित जोगी ने 2 दिन का वक्त मांगा है जवाब देने के लिए और नियम 12 का हवाला दिया। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अखिलेश नामदेव के पास। अखिलेश, क्या स्थिति पहले अखिलेश के पास चलेंगे और सीधे अखिलेश, क्या स्थिति पहले पत्नी की जाति के नाम पर आपत्ति और अब खुद अमित जोगी इस पूरे केस में उलझते हुए नामांकन की स्थिति अब क्या होगी वहां पर? देखिए, मैं नया अपडेट दे रहा हूं। अभी वर्तमान का अपडेट ये है कि 15 तारीख को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है और 16 तारीख को यानी कल इस आदेश को जारी किया है। जबकि 15 तारीख को ही उच्च स्तरीय छत्तीसगढ़ शासन की जो जिला छानबीन समिति, छत्तीसगढ़ शासन की छानबीन समिति होती है, उसने जाति प्रमाण पत्र को कंवर जाति मानने से इनकार किया है और उस मामले की सुनवाई अभी जब अमित जोगी को मालूम चली कि मेरा जाति प्रमाण पत्र आज 15 तारीख को ही निरस्त कर दिया गया, तो ये एक बड़ी खबर है कि 15 तारीख को ही उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र जो कंवर जाति का था उसे निरस्त किया है। तो ये अभी फिलहाल बड़ी खबर ये है जो अभी न्यायालय कक्ष से बाहर निकल के सामने आया। अचानक विरोधी पक्ष के वकील ने एक आदेश दिखाया कि छत्तीसगढ़ उच्च जो छानबीन समिति होती है उसका जाति प्रमाण पत्र, अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है, इसलिए उनको निर्वाचन में पात्रता ही नहीं है। तो एक बड़ी खबर आ रही निकल के। जी अनिमेश। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, आपने जिक्र किया है कि जाति स्पष्ट रूप से अमित जोगी ने क्या नामांकन में नहीं दिखाई है जो उनकी जाति है, या फिर ऐसी स्थिति बनी है कि नहीं पहले दूसरी जाति का प्रमाण पत्र लगाया गया फिर दूसरी जाति का प्रमाण पत्र लगाया गया? नहीं, अमित जोगी और जोगी परिवार अपने आप को कंवर जाति का बताता आया है और कंवर जाति का प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 4 पंचवर्तियों में विधायकी करते आई है जोगी परिवार ने इस इलाके में और कंवर जाति का प्रमाण पत्र नॉमिनेशन में भी भरा था। लेकिन आज जो निकल के बाहर आई स्क्रूटनी के दौरान, जब विरोधी पक्ष के आपत्तिकर्ता के वकील ने एक आदेश बताया कि 15 तारीख को ही अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है, तो ये अचानक आए इस आदेश को मतलब हतप्रभ भी हो गए अमित जोगी। उनका न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के सामने बात करते हुए बताया कि मुझे तो ये आदेश अभी मालूम चला है, तो मैं इस पे बहस क्या करूं, अभी मुझे मौका दिया जाए। तो धारा नियम 12 का हवाला देते हुए 2 दिन का समय मांग रहे हैं कि मुझे इस आदेश को पढ़ने का मौका तो मिले तो मैं बहस। तो इसी स्थिति में वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है कि नामांकन को लेकर जिस तरीके से आज छानबीन चल रही थी और इस बीच पहले ही यानी 15 तारीख को आदेश उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने दे दी है कि आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है।
तो ये एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। जो मरवाही उपचुनाव था, अमित जोगी को एक सिर से, जोगी परिवार को एक सिरे से बाहर कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने जब जाति पर ही उनके जाति प्रमाण पत्र को ही निरस्त माना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारी। और अब बात